जो किया है 4 दिन पहले भाजपा में शामिल होकर, तो इनको क्या लग रहा है वॉशिंग मशीन में गई और दाग धुल गए सारे? बिल्कुल नहीं। उस परिवार, उस बच्ची जो हमारे समाज की बच्ची गई, जिसका केस आज हमारे लड़ेंगे उसके लिए और उसको इंसाफ दिलवाएंगे हर हालत में। लेकिन ये जो गद्दारी इन्होंने करी है, बहुजन समाज, दलित समाज कभी भी ऐसे अपराधियों को, ये मेरी नजर में अपराधी है, दलित की बेटियां, और इस सरकार पे मैं तमाचा मारती हूँ जिसने बड़ा बड़ा शोर डाला था बेटी बचाओ, कैंटोनमेंट की बच्ची जिसका मंडी के जो शमशान के पुजारी थे उन्होंने रेप किया, मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। मनीषा वाल्मीकि को मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। इंदर मेघवाल को मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। मूछ रखने वाले को मारा, मिला इंसाफ? हम नहीं, कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते। डॉक्टर रितु की लड़ाई जो चल रही थी आज भी चल रही है, आज भी डॉक्टर रितु उस रही बात मनीषा वाल्मीकि की। अब वो केस हमारे पास आया है, वो केस पहले भी प्राचा साहब से छीना गया था। वो केस जब पहले हुआ था, सबसे पहले वो हमारे पास आए थे, लेकिन कुछ दलालों ने मिलकर वो केस हमारे हाथ से छीन के वहां दे दिया। देख लो, जब केस हारा तो आज फिर वो केस वापस आ गया, क्योंकि पता है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो इसी अम्बेडकरवादी शख्सियत से मिलेगा, कहीं से समाज को ये चीज कहना चाहती हूँ कि आप लोग अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। अब दलालों को दलाल कहना, गद्दार कहना सीख लो, वरना ये गद्दार इसी तरीके से आपके नाम से समझौता करेंगे, आपका नाम बड़े बड़े आंदोलन खड़े करेंगे, उनको बेचेंगे और अपनी टिकटें पाएंगे, बड़े बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे, बेचेंगे और जाके भाजपा में शामिल हो जाएंगे। यही होगा। वही गद्दारी करते हैं, वही दलाली करते हैं, वही जाके हमारी लाइजनिंग करते हैं, हमारे नाम ऊपर जाके बेचते हैं, बाबा साहब का नाम बेचते हैं और इस तरीके से हमारे साथ समझौता करते हैं। और ये मैडम ने जो किया है 4 दिन पहले भाजपा में शामिल होकर, तो इनको क्या लग रहा है वॉशिंग मशीन में गई और दाग धुल गए सारे? बिल्कुल नहीं। उस परिवार, उस बच्ची जो हमारे समाज की बच्ची गई, जिसका केस आज हमारे पास है, हम लड़ेंगे उसके लिए और उसको इंसाफ दिलवाएंगे हर हालत में। लेकिन ये जो गद्दारी इन्होंने करी है, बहुजन समाज, दलित समाज कभी भी ऐसे अपराधियों को, ये मेरी नजर में अपराधी है, माफ नहीं करेगा। ऐसे गद्दारों को माफ नहीं करेगा। चमचागिरी, दलाली करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। और ये पेन, इस दुख दर्द के साथ मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए एड्रेस कर रही हूं कि मेरे समाज के बहुत लोग तब से परेशान है, मैसेज कर रहे हैं कि देखो कितना पैसा मिला होगा इनको जो गए, या कितना क्या किया होगा मनीषा वाल्मीकि को, तो अभी तक इंसाफ मिला नहीं। मनीषा वाल्मीकि के परिवार को अभी तक वहां जिस जगह पे है वहीं पे बैठा है। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं, इस समय समाज बार बार ये चीज पूछ रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है इस चीज का कि अगर हमारे लोग ऐसा ही करते जाएंगे तो इंसाफ कहां है हमारे लिए? किधर बचेंगी दलित की बेटियां? और इस सरकार पे मैं तमाचा मारती हूं जिसने बड़ा बड़ा शोर डाला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच रही है बेटियां, पीएचडी की पढ़ी लिखी लड़की पकोड़े बेचने पे मजबूर होगी। दिल्ली कैंटोनमेंट की बच्ची जिसका मंडी के जो शमशान के पुजारी थे उन्होंने रेप किया, मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। मनीषा वाल्मीकि को मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। इंदर मेघवाल को मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। मूछ रखने वाले को मारा, मिला इंसाफ? नहीं मिला इंसाफ। हर दिन इस तरीके के अत्याचार, बर्बरताएं हो रही हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज आके हमारे समाज के गद्दार जो हमारा चेहरा बन के आते हैं, ट्विटर पे भी आप कुछ महारथी देखोगे ऐसे जो आज अंबानी अडानी को डिफेंड करते हैं और उनके फॉलोअर्स देखो मिलियंस में, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। वो कौन है? किनके फॉलोअर्स हैं वो? हमारे समाज के लोग, भोले लोग बेचारे भटक जाते हैं और इन लोगों को फॉलो करते हैं। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि ध्यान रखो पैराशूटर्स में और ग्रास रूटर्स में। ये लोग आज एक महीने में कुछ करा और इन लोगों को लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लोग तो क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, फटाफट से अब आज मान लीजिए मनीषा वाल्मीकि हुआ, आज इंदर मेघवाल हुआ, आज डॉक्टर रितु हुई, 1 महीना या 15 दिन तक खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबने आके अपनी राजनीति चमकाई, कहानी खत्म। सरकार को पता है इनके अंदर बस इतना ही है, ये लोग बस इतना ही करेंगे, मोदी सरकार को पता है आगे नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं है। हम लोग कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते। डॉक्टर रितु की लड़ाई जो चल रही थी आज भी चल रही है, आज भी डॉक्टर रितु उस धरने पे जाके बैठ रही है। रही बात मनीषा वाल्मीकि की, अब वो केस हमारे पास आया है, वो केस पहले भी प्राचा साहब से छीना गया था। वो केस जब पहले हुआ था, सबसे पहले वो हमारे पास आए थे, लेकिन कुछ दलालों ने मिलकर वो केस हमारे हाथ से छीन के वहां दे दिया था। और आज देख लो, जब केस हारा तो आज फिर वो केस वापस आ गया, क्योंकि पता है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो इसी अम्बेडकरवादी शख्सियत से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन इस ट्रेंड को हम कंडेम करते हैं और ब्रेक करते हैं कि इस तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग अगर किसी केस को पकड़ेंगे, किसी मुहिम को पकड़ेंगे, चाहे वो मुहिम नौकरी नहीं न्याय चाहिए की हो, चाहे वो ईवीएम हटाओ देश बचाने की हो, वो क्या रिजल्ट आता है हमें नहीं पता, लेकिन हम अंत तक लड़ेंगे साथियों। हम किसी भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने समाज को ये चीज कहना चाहती हूं कि आप लोग अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। अब दलालों को दलाल कहना सीख लो, गद्दार को गद्दार कहना सीख लो, वरना ये गद्दार इसी तरीके से आपके नाम से समझौता करेंगे, आपका नाम बड़े बड़े आंदोलन खड़े करेंगे, उनको बेचेंगे और अपनी टिकटें पाएंगे, बड़े बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे, बेचेंगे और जाके भाजपा में शामिल हो जाएंगे। यही होगा। लेकिन अब हम लोग इस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए
हर लड़ाई को पूरा करेंगे और अपराधियों को, आरोपियों को, दलालों को खुलेआम एक्सपोज करेंगे। ये दम हम रखते हैं। लेकिन मैम मेरा एक सवाल आपसे है, रोहिणी जो घावरी हैं वो यूएनओ में जय श्री राम की बात कर रही है, यहाँ जय भीम की बात करती हैं, क्या ये भी धोखा दे रही है समाज को, ये जो इतना इकट्ठा कर लेते हैं अपने पीछे फॉलोवर्स? दिस इज वेरी सैड। ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे देखिए संविधान हर धर्म को इजाजत देता है। संविधान कभी भी मतलब हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, अम्बेडकरवाद को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझे। तो पीएचडी कर रही है सर, वो तो विदेश में जाकर के क्या उन्हें अम्बेडकरवाद नहीं पढ़ा है? अम्बेडकरवाद को समझना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अम्बेडकरवाद के बारे में बात कर रहा हूँ। जातिवाद और अम्बेडकरवाद जो है, हम लोग जातिवाद के खिलाफ बोलते तो इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं बोलते कि इस जाति को मारो, हम ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए भी हम बोल रहे हैं, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए हर एक जाति की, इसलिए कि हमें मारा ना जाए, हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। हमें किसी के कोई भी नारा लगाने से, कोई भी शब्द बोलने से नफरत नहीं है, कोई हमारी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी। यही तो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी दी है। कोई भी किसी भी पक्ष का हो, वो किसी भी दूसरे पक्ष की तरफ जा सकता है। हमारा अम्बेडकरवाद क्या है कि हमारे साथ, अम्बेडकरवादियों के साथ, बहुजनों के साथ कोई गाली ना दी जाए, कोई मारा ना जाए, बाबा साहब की मूर्तियां ना तोड़ी जाए, बाबा साहब को गाली ना दी जाए, हम बहुजन समाज के लोगों को गाली और मारपीट ना हो। ये अम्बेडकरवाद है। हम अपनी हिफाजत करने के लिए अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी को मारने के लिए अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकरवाद को देखना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर रितु को बीच में रोका। जी नहीं। हाँ, तो रोहिणी घावरी जो अब जय भीम की बात करती थी पहले देश में रह करके, विदेश में है वो, अब वो जय श्री राम की बात कर रही हैं। जो सनातनी शेर हैं उनसे वो अपनी हिफाजत की मांग कर रही हैं। ये इतना माइंड वॉश कैसे हो गया उनका जल्दी से? देखिए, मैं ये बात कहना कि कोई पीएचडी कर रहा है और उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा है, समझा है, एक होता है अंबेडकर को मानना, एक होता है अंबेडकर की मानना, दोनों में फर्क है। तो हम लोग, मेरे को नहीं पता, मैंने अभी पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं किया न्यूज, आप ये कह रहे हैं तो मैं जरूर देखूंगी, लेकिन ये जो दो विचारधारा ना, मनुवाद अम्बेडकरवाद, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। विचार का फर्क है। अगर आप ये कहो कि आपको जय श्री राम कहने में सुकून मिल रहा है, ये आपका फ्रीडम है, आप कह सकते हो। मुझे जय भीम कहने में सुकून मिल रहा है, ये मेरा फ्रीडम है। रोहिणी घावरी ने कहा जय श्री राम और जय भीम दोनों एक साथ कैसे ट्रेंड कर रहा है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नहीं, वी कंडेम इट। ये तो एक ऐसा चीज होगी कि दो विचारधारा, ये विचारधारा कह रही है कि ये इंसान इससे नीचे है, ये विचारधारा कह रही है कि जो दलित शूद्र है वो पैर की जूती है, वो उसको पैर के नीचे रखो, इनको साथ बैठने नहीं दो, इनकी महिला गोरद्वार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी। तो दो विचार तो एक नहीं हो सकते ना भाई, दो विचार कैसे एक होंगे? अम्बेडकर कह रहा है समानता, अम्बेडकर का संविधान कहता है कि स्वतंत्रता से भी पहले समानता का मैं अधिकार देता हूं। तो जो समानता की बात करता है और जो असमानता की बात करता है, इसमें बैलेंस हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें बैलेंस नहीं हो सकता। ये वही चीज है। आई वुड सजेस्ट कि अंबेडकर को अगर नहीं पढ़ा है तो उसको डीपली पढ़े, समझे कि जो विचारधारा इंसान को इंसान से नीचे बता रही है वो कैसे चल सकती है। जिन्होंने सदियों से हमें मारा है, जिन्होंने पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, और आज 20 मार्च मैं आपको ये भी एड्रेस करना चाहती हूँ कि आज के दिन कितना बड़ा आंदोलन बाबा साहब ने किया था कि हमें पानी पीने का अधिकार मिला था। यार, हमें तो पानी पीने का अधिकार नहीं था, और किन्होंने नहीं दिया था, कौन इस तरीके से करते थे? वही मनुवादी मानसिकता के ग्रस्त लोग। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका अपना समाज ही इतना खूबसूरत है। वैसे तो सब अपने हैं, जो प्रोग्रेसिव थॉट के हैं वो सब अपने हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि दोनों विचारधारा पैरेलल है, चल सकती है, नो, फिर अंबेडकर को पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो क्या जय भीम को बेच रही है ये विदेश में अभी तक? बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं पता कि जय भीम को बेचना क्या है, क्या किसे कहते हैं, लेकिन जय भीम को अक्सर लोग देश में भी बेच रहे हैं। आज ही मैंने एक लेख भी लिखा है, जल्दी फिर पब्लिश भी करूंगी, कि अब हम लोगों को ना अंबेडकर फोटो में, तस्वीरों पे नहीं चाहिए, अपने महापुरुष तस्वीरों पे नहीं चाहिए, दफ्तरों की। अब हम लोगों को जो दफ्तर के अंदर कुर्सियां है ना, उस पे अपने लोग चाहिए, उस पे अंबेडकर चाहिए, उसके अंबेडकर पे अनुयायी चाहिए। तो हमारे बाबा साहब का नाम मत बेचो, हमारे बाबा साहब की पब्लिसिटी करके नाम बेचकर और फिर इस तरीके से कि मूर्खता फैलाना और लोगों के अंदर अंधविश्वास को पैदा करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात पीछे हटकर बिना लॉजिक के, बिना रीजनिंग के कुछ भी फेंकना, और ये लगना कि इट विल बी अ पब्लिसिटी स्टंट, इट विल गेट मोर फॉलोअर्स, विल गेट पब्लिसिटी, और आई मे save a space, future space in the so called party which is BJP और RSS, उसमें मेरी जगह बन जाएगी। तो ये आपकी अपनी मंशा हो सकती है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, बट मैं आइडियोलॉजी की बात करूंगी, विचारों की बात करूंगी, और विचारों पे यही मैं कहती हूँ कि अंबेडकरवाद मनुवाद कभी एक नहीं हो सकते, कभी पैरेलल नहीं हो सकते। वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो दोनों आपको ऊपर नीचे बताते हैं। कोशिश कर रही है ना विदेश की सरजमी पर,
मैं क्या कह सकती हूँ उनको, वो क्या कोशिश कर रही है? Why would I give anybody so much importance ना, कि जो मैं, हाँ, who is she, because I don't know her, I've never met her. तो मैं किसी को ट्विटर के राहे समझ के, 4 पोस्ट के राहे समझ के नहीं बिलीव करूंगी, क्योंकि मैं सड़क पर लड़ने वाली लड़की हूँ। मैंने डंडे खाए हैं, मैंने पर्चे झेले हैं, मैं FIR झेलती हूँ, तो मैं अपने लिए वाउच कर सकती हूँ। आप मेरे से प्राचा साहब के बारे में पूछ सकते हो, आप मेरे से आशुतोष के बारे में पूछ सकते जनता हो। भरोसा कैसे मैं करे? ट्विटर, पहले अम्बेडकरवाद, जय भीम के नारे लगाते हैं, फिर इसके बाद बदल जाते हैं। अच्छी बात है ना, जनता खुद फैसला करेगी। जनता अब ये चीज समझ रही है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ पैराशूटर एंड अ ग्रास रूटर। तो पैराशूटर जो होगा वो आपको जमीन पे नहीं दिखेगा, वो आपको उड़ता दिखेगा। तो जो ग्रास रूटर होगा वो आपको जमीन पे दिखेगा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें, हाँ, और दूसरी बात, हाँ, मैं ये बात बिल्कुल आपको कहूंगी कि आजकल एक ट्रेंड है। आप देख लो मेरी लड़ाई कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाई है। मैं भी तो दलित की बच्ची हूँ, मैं भी तो दलित हूँ। मनीषा वाल्मीकि को कितना मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया था? इंदर मेघवाल को कितना दिखाया था? कितने दिन तक दिखाया था? क्योंकि मैं आरएसएस बीजेपी के एजेंडा को फुलफिल नहीं कर रही। मैं आरएसएस बीजेपी के पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम नहीं कर रही, मैं रियलिटी पे काम कर रही हूं और मैं सच्ची बात कर रही हूं। इसीलिए मुझे ना मेन मीडिया कवर करेगी, ना मेरे लिए ट्रेंड चलेंगे, ना मेरे लिए इस तरीके की बातें होंगी कि जो बीजेपी जो फेंक रही है, फीड करना चाह रही है, मैं उसमें फिट इन हो रही हूं। तो ये डिफरेंस जनता को समझना पड़ेगा कि मेन मीडिया आपको तभी कवर करेगी जब मेन मीडिया को गद्दार, पीछे सरकारें बोलेंगी यहां इसको कवर करना है, शी और ही इज फुलफिलिंग आवर क्राइटेरिया, नाउ कवर हिम और हर, और इसको हीरो बनाओ ताकि लोग फिर मूर्ख बने और फिर बाद में वो ही लोग जाके अडानी को, अंबानी को डिफेंड करें। समझदारो, इशारा समझो। लेकिन सीमा और ये रोहिणी घावरी जैसे लोग जो है दलितों की लाशों पर राजनीति करते हैं, इनकी पहचान कैसे हो? मैं सीमा जी के लिए तो कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बहन मनीषा वाल्मीकि का केस बर्बाद किया है, जिस तरीके से, और मेन केस में भी जब निर्भया का था, जब उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, पूरा देश जानता है वो बात को, मेन वकील कोई और थे उस समय भी, लेकिन ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है। और हम, मेरे भोला बहुजन समाज अब एक ये चीज समझे कि साथियों, लीडर वो नहीं है जो एसी की गाड़ी से आएगा बड़ी बड़ी। लीडर आज आपकी नजरों में वो नहीं है नेता जो एसी के कमरों में बैठ के बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा भाषण देगा। आज आपका लीडर वो है जब आप पे बात आई समाज की तो आपके सामने खड़ा होकर बैटलफील्ड में आपके लिए डंडे खाए, आपके लिए लड़े, पर्चे झेले, पुलिस झेले, जेल झेले, वो आपका लीडर है। फर्क देखना इन एसी के कमरे वालों भगोड़ों में और सड़क पे लड़ने वालों में, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, लीडर आपका कौन है। सर, आपसे ये जो बहुजनों के नाम पे